मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से प्रभु श्री राम के लिए आभूषण शंख व बांसुरी आज श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास जी महाराज को सौंपी गई। ये सामग्री मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से लेकर अयोध्या पहुंची। इस दौरान बांके बिहारी मंदिर के अधिकारी गोपी कृष्ण जी ने बताया कि यह एक सुखद पल है जब प्रभु श्री कृष्ण की नगरी से प्रभु रामलला की नगरी में हम ये सभी सामग्री लेकर आए हैं। इस दौरान राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास ने एएनबी न्यूज के साथ खास बातचीत की। अयोध्या में इस समय जो है भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं और आप देख सकते हैं कि बांके बिहारी मंदिर से जो है भगवान के लिए शंख और आभूषण आए हुए हैं, बांसुरी आई हुई है और सत्येंद्र दास महाराज जी जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी हैं उनको सौंपा गया है। आइए हम महाराज जी से बात करते हैं कि महाराज जी ये जो प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारियां चल रही हैं ये किस प्रकार से हैं और इसका क्या अनुभव है? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा की जो कार्यक्रम है वो तो कल से ही प्रारंभ हो जाएगा और उसमें जो विद्वान हैं वो कर्मकांड करते रहते हैं, क्योंकि इसका जो अनुष्ठान है वो बहुत बड़ा होता है, इसलिए शुरू हो जाएगा 16 तारीख से और ये 22 तक चलेगा। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होगी जिसमें प्रधानमंत्री जी आएंगे और प्रधानमंत्री जी के आने से उनके द्वारा ही जो शेष कार्य है वो पूरा किया जाएगा, क्योंकि वो मुख्य यजमान के रूप में रहेंगे। तो स्थापित वहाँ रामलला के भव्य मंदिर बन गया है जहाँ पर उनका गर्भगृह बना है, जिसका सिंहासन बना है, जहाँ स्थापित हो जाएंगे। उसके बाद में ये जो इतने सामान हैं यह वृंदावन धाम अयोध्या धाम को आया है। तो वृंदावन धाम अयोध्या धाम का दोनों के साथ संबंध है और हमारे गोपी गोस्वामी जी यहाँ पर हैं विराजमान, जिनके माध्यम से आया है। ये सारे सामान जो हैं वो ये भगवान रामलला को अर्पित किया जाएगा, उनको धारण किया जाएगा। जितने माला हैं, शंख हैं, जो भी कार्य है वो सब उनको समर्पित किया जाएगा और धारण कराया जाएगा। और जिस उद्देश्य से लाए हैं उसी उद्देश्य से कि हमारे अयोध्या का शाश्वत और वृंदावन का शाश्वत बना रहे। और जैसे राम है वैसे कृष्ण हैं, राम की पूजा और कृष्ण की पूजा उसी रूप से की जाती है जैसे साक्षात परमात्मा ही मानव रूप में आए हैं। और इसलिए है कि क्या जो हमारे देशों में और यहाँ हमारे यह भारतवर्ष में जिस प्रकार के अधर्म रहते हैं वह धर्म को नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए दोनों महापुरुषों, दोनों महान आत्माएं और साथ साथ वो परमात्मा स्वयं साक्षात आए हैं कि मानव रूप धरने। क्यों कि इसलिए कि किसी प्रकार की कोई जो समस्याएं हैं हमारे देश के, उस देश को समस्या समाधान किए, धर्म की स्थापना किए, अधर्म का नाश हुआ। ऐसे राम और कृष्ण की जो शाश्वत संबंध है वह दोनों बना रहे। और यह बहुत दिनों से ये वहाँ से बांके बिहारी मंदिर से सामान आता रहता है और संबंध बने रहते हैं। तो यह सामान सब कुछ उस दिन अर्पित किया जाएगा जिस दिन रामलला प्राण प्रतिष्ठा होकर स्थापित हो जाएंगे। महाराज जी एक प्रश्न ये है कि भगवान प्रभु श्री राम जो है वो काफ़ी समय से टेंट में रहे और आप उनके साथ काफ़ी वर्षों से आप भी हैं, जो ये पल आया है ये पल कैसा है? वह पल बहुत दुखदाई रहा है। 28 वर्ष तक हम रामलला के उस टेंट में पूजा करना पड़ा, जिससे ठंडी का, गर्मी का और बरसात का प्रकोप झेलना पड़ा। और यहाँ तक कि उस समय रिसीवर रहे, जब रिसीवर से कोई चीज़ मांग करते थे कि भाई लिख करके दे देते थे कि ये सामान रामलला को चाहिए, तो वो सीधे कोर्ट का हवाला देते थे। इसलिए जो भी सामान मांग करें उसमें कटौती होकर के मिलती थी, जिससे कि वह उस समय भोग राग पूजा अर्चना में भी कठिनाई रही और रख रखाव में कठिनाई रही। वो 28 वर्ष किस प्रकार बीता ये भगवान राम की कृपा रही और जिसके कारण हमें आत्मबल मिला कि हम उस परिस्थिति में भगवान को छोड़े नहीं और भगवान के साथ रहे। परिणाम यह है कि अब भव्य मंदिर बन गया है। अब वो रामलला जो टेंट में रहे भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और सारे जो भक्त हैं, भक्तों की जो आकांक्षा है, जो भावना है वो पूरी होगी और दर्शन करके वो अद्भुत दर्शन करके गदगद हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न होंगे हमारे राम भक्त। हमारे साथ सत्येंद्र दास जी महाराज
हैं जिन्होंने कि अभी हमसे साझा किया कि प्रभु अभी तक किस तरीके से रहे और प्रभु कैसे रहेंगे अपने नए मंदिर में, इसको लेके जो है उन्होंने सारी चीज़ें बताई। हमारे साथ जो है वृंदावन बांके बिहारी से अधिकारी जी हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं कि ये पल आपको कैसा लग रहा है आज। ये पल तो बड़ा सुखद अनुभव का पल है कि 28 वर्ष रामलला कैसे टेंट में रहे और कैसे ये विशेष दिन आया है, और कृष्ण और राम में कोई भेद नहीं है, तो राम और कृष्ण तो एक ही हैं। तो ये ब्रजवासियों का बड़ा उत्साह और बड़ा भाव का विषय है। तो इसीलिए ब्रजवासियों का प्रतिनिधित्व करते हुए ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर से ये बांसुरी और शंख और ये